बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल एरीज मेष राशि। जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल का महीना बड़ी तब्दीलियों का महीना है और इस महीने में आसमानी कौंसल में भी तब्दीलियां नुमायाँ हैं, यानी बड़े जो प्लैनेट हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे वो राहु केतु हो, सैटर्न हो, जुपिटर हो। ये महीना बहरहाल बहुत तब्दीलियों का महीना है और ग्रहण भी इस महीने की आखिर में जाके लग रहा है, इस साल का पहला ग्रहण। अब बात करते हैं बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल का मालिक जौन सा मरीख है वो 4 तारीख को बाकायदा जौन सा है वो ट्रांसफर कर चुका हुआ है, इनके 11वें घर में आ चुका हुआ है। और जुपिटर जो बाकायदा 13 तारीख को ट्रांसफर कर जाएगा, इनके 12वें घर में आएगा। इस हफ्ते के शुरू में कुछ घरेलू मामलात में उलझनों का शिकार होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है एरीज वालों ने, आपने किसी से उधार या कर्जा लेने की कोशिश नहीं करनी। आप अगर मांगेंगे तो मिल तो आपको बड़ी आसानी से जाएगा, लेकिन बाद में वो जौन सा ना आप काफ़ी मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो बाकायदा कर्जे से जौन सा ना आपने बिल्कुल दूर रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, 12 और 13 तारीख जौन सी है इस हफ्ते की, ये आपके लिए बड़ी अहम है। इसमें आपके कोई इनकम ऑफ सोर्स में कुछ थोड़ी सी नुमाया तब्दीली नज़र आएगी, लेकिन उसमें वो पॉजिटिव होगी। और सबसे अहम बात यह है, और आपकी तरफ से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है, दोस्तों के साथ भी कोई आउटिंग का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 13 और 14 तारीख और 15 तारीख को ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसमें आके जो इंसान ना कोई बुखार जैसी हरारत महसूस हो सकती है और आपके जो उनसे कोई बने हुए काम उनमें कोई रुकावट पेश आ सकती है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, आपने जादू टूने वहम तोहम परस्ती की तरफ नहीं देखना। ये सिर्फ वक्ती थोड़ा सी गर्दिश होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बाकी सारे मामला इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। बुध जो सा बिल्कुल आपके तीसरे घर का मालिक, बहन भाइयों के साथ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ख़ास तौर पर छोटी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा आपका रुझान बढ़ेगा, उनसे मोहब्बत से पेश आइएगा। और सबसे अहम बात यह है कि आपके बिल्कुल घर में जो सा राहु आ चुका हुआ है। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अब आप थोड़ा सा मटीरियलिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने जो आपके अंदर जो लापरवाही थी या जो चीज़ें थी जो लागर्जी थी, या अब आप बाकायदा जो उनसे अपने ज़िंदगी की तमाम जो चीज़ें हैं जो साइशों की तरफ जाते हैं उनकी तरफ आप ज़्यादा जो उनसे गौर करना शुरू करेंगे और उनको समेटने की भी किसी हद तक कोशिश करेंगे। बुध जो उनसे है वो बाकायदा 8 तारीख को ट्रांजिट करके आपके घर में आएगा। वो आपके तीसरे घर का मालिक भी और छठे घर का मालिक भी है। हाँ, यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें प्लान करने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत भागिएगा और ना ही अपनी सोच को इस पर अमल पैरा करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस हफ्ते के एंड में जाके कुछ माली कुछ लेन देन के मामलों में कुछ चीज़ें जो उनसे डिले होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतरी की तरफ बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ेगी। हाँ, केत जैसे ही आपके साथ में घर में आएगा, अभी आएगा, अभी तो उसने आना है, ये 14 तारीख को जो सा वो भी आएगा। लेकिन बराए मेहरबानी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको शक व शुबात की तरफ लेके जाती हैं या जो चीज़ें जो उनसे आपको किसी के कहने पे मत चलिएगा, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी पर खुद गौर व फिक्र करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं वो भी जो सा है उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ तब्दीली नज़र आ रही है और वो तब्दीली जो सी है वो पॉजिटिव हो सकती है अगर आप चाहें, लेकिन इसमें भागदौड़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, वरना को मामला जो सा बना बनाया वो बिगड़ सकता है। IT से जो मुताल्लिक़ है वो जिनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या जिनका को बैंकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी रुकी हुई थी वो बिल्कुल तैयारी करें इस हफ्ते, बिल्कुल उनको इसका कोई पॉजिटिव जवाब आ सकता है। लिहाजा अब एरीज वालों को चाहिए कि वो जो सा ना, एक तो आपने
सतनाजा, ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पर चाहे 100 रुपये का ले ले, चाहे 50 रुपये का थोड़ा थोड़ा ले ले, वो आपने परिंदों को डालना है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और हफ्ते के दिन जो सा बाकायदा अपने जिस्म से मस कर आपने किसी स्वीपर को या घर में काम करने वाले को पैसे ज़रूर देने हैं। दुरूद पाक का कसरत से विर्द कीजिएगा, इस्तग़फ़ार पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 5 है। बुर्ज सौर, टॉरस, बिरक राशि, बिल्कुल राह के तो आपके घर से निकल रहा है। राहु जौन सा था वो बाकायदा शरफ का था, लेकिन सामने केत भी था, वो अच्छा नहीं था। अज़वाजी मामलात के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से तो आपको जौन सा साल सवा साल जो कशमकश रही है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होने जा रही है। बड़ा अच्छा साइन है आपके लिए। कृतिका, रोहिणी और मरगश, ये 3 नक्षत्र जिसके मालिक सूरज, चंद्र और मंगल है। एक बात तो पढ़ी लिखी है कि इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल आपको अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। कोई अजीज़ों को अरब से कोई कॉल आ सकती है, कोई बहन भाइयों के साथ जो उनसे मेल मुलाकात, अचानक कुछ मामला बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें जो उनसा कोई आपके माली इसबाब बेहतर से बेहतर होने जा रहे हैं। टॉरस वालों के लिए ये बिल्कुल इनका टाइम जो उनसा बच्चा आ चुका हुआ है। इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल बनेंगे। जुपिटर जो बाकायदा जो उनसे आपके 11वें घर में दाखिल हो चुका हुआ है। दोस्तों की तरफ से कोई माली लाभ हो सकता है। बैरून मुल्क में जिन्होंने को अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, कोई बिज़नेस किया हुआ था, जिनको बिल्कुल उनका जो सा था कोई भी चीज़ उसका वे आउट नज़र नहीं आ रहा था, वो अब तैयारी कर ले इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल बैरून मुल्क में जो उनका कोई बिज़नेस है या जो कोई पार्टनरशिप की हुई है, बिल्कुल उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। और जिनका कोई बैरून को सफ़र रुका हुआ था इमिग्रेशन के हवाले से, वो भी अब तैयारी कर ले इंशाअल्लाह ताला। औलाद के मामलात में बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। और यहाँ तक कि जिनको औलाद नरीना से जो महरूम थे, खुदा की ज़ात पाक बिल्कुल उनकी गोद भर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हफ्ते की बाकायदा 12 और 13 तारीख जो सी है, इसमें आकर कुछ सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी। रोज़गार के मामलात में भी कुछ नुमायाँ तब्दीलियाँ जो आप खुद करने जा रहे हैं और वो पॉजिटिव होंगी। ज़मीन और जायदाद के हवाले से बात करें तो यही वक्त अब आपका बिल्कुल आ चुका हुआ है। यहाँ पर आकर अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, वो आपके लिए बड़ी जो सी है ना लकी साबित हो सकती है। दफ्तरी मामलात में बिल्कुल देखभाल के थोड़ा सा भी आपको चलना होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो सी है ना अपनी स्टेटस, अपने इज़्ज़त वक़ार के लिए जो सा ना थोड़ी सी आपको जो सा लिमिट में रहना होगा। बिल्कुल आपने अपने कलीग जो आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ जो सा एक आप हाशिया खींचने तो ज़्यादा बेहतर होगा। औलाद के मामलात में खुशी हो सकती है। बच्चों की शादी के हवाले से भी जो सी हैं जो परेशानियाँ थी वो अब ख़त्म होने जा रही हैं। इस हफ्ते की बाकायदा 14 और 15 तारीख जो सी है वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएगी। इसमें आकर आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखेगा, इसमें ही आकर आपको शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और जैकपॉट और कोई लॉटरी वगैरह से भी जो है ना इजी मनी से आप बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर होने जा रही है। और जिनका कोई अज़वाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे या कोई लिटिगेशन के मामला चल रहे थे, बिल्कुल आंखें बंद करके अब जो सा नई ज़िंदगी का आगाज़ करें इंशाअल्लाह ताला। और जिनको कुछ शादी के मामला रुके हुए थे वो भी अब तैयारी कर लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बिल्कुल मेहरबानी करने जा रहा है। इस हफ्ते के आखिर में ये बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। माली लिहाज के हवाले से भी जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए भी सफ़र बिल्कुल आपका तैयार है। अब आप किसी वक्त भी सफ़र कर सकते हैं। जिन्होंने को बैंकिंग के हवाले से को प्रॉब्लम्स वगैरह थी, उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ मामला कुछ दिनों के लिए भी डिले होंगे। हाँ, ये नहीं है कि एकदम आपका काम हो जाएगा, थोड़े से मामला बिल्कुल डिले होंगे। लीवर का ख़ास ख्याल रखना होगा और ख़ास तौर पर बिल्कुल ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा। निज़ाम का आपको बिल्कुल ख़ास इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। एक बात जो ख़ास तौर पर 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनको जो है ना अपनी आइज़ का, बाईं आंख का जो है ना ख़ास ख्याल रखना होगा। बाईस आंख में जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं। और आपके लिए सबसे अच्छी जो खुशखबरी ये है कि आपके जो मुखालफ थे, जो आपके ख़िलाफ़ एक बाकायदा प्रोपोगंडे में जो बिल्कुल मसरूफ़ रहते थे और आपके जो हरीफ थे, वो अब जो है ना मुँह के बल गिनने जा रहे हैं। अगर तो वो आपके साथ बिल्कुल नेक नीति से खड़े होते हैं, ठीक है, अगर नहीं तो फिर समझ लें कि उनको जो है ना ज़िल्लत का सामना बिल्कुल यकीनी है, ज़िल्लत का सामना उनके लिए।
जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल लाभ उठाएं, अपनी जॉब के प्रमोशन के हवाले से बेहतरी आना। वर्किंग वूमेन के लिए जिन्होंने CV वगैरह दी हुई है उनको भी इस रमज़ान के बाद बरकत महीने में इस हफ्ते में किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। आपने एक जुमे को चीनी ज़रूर देनी है, बिल्कुल आपने चीनी देनी है जुमे वाले दिन, और बाजरा आपने रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है। सूरह फातिहा 41 मरतबा सुबह शाम आपने लाजमी पढ़नी है, दरूद पाक कसरत से पढ़ना है। वैसे भी रमज़ान का महीना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 9 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि, मरगश, आराधा, पुनर्वस, ये इसके 3 नक्षत्र, मंगल, राहु और मुश्तरी ये इसके मालिक हैं। जेमिनी वालों के लिए एक साइन तो बड़ा अच्छा है कि जुपिटर इनके 10वें घर में बिल्कुल 13 तारीख को ट्रांसफर कर जाएगा, जो बिल्कुल उनके खाना माल को 5वीं नज़र देखेगा। इनको जो माली प्रॉब्लम थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो थोड़े मामला थे माशी तौर पर, वो अब जो उनसे ना ख़त्म होने जा रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल को माली सबाब पैदा होंगे, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कहीं ना कहीं से पैसे भी आएंगे। आपने अगर किसी से उधार दिए हुए हैं, जो आपको पिछले कई महीनों से जो मामला डिले हो रहे थे, वो बिल्कुल इस हफ्ते में आपको मिल सकते हैं और शुरू में मिल सकते हैं। ख़ानदान में भी कुछ गैदरिंग हो सकती है। बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी जो सी कुछ चीज़ें जो सी हैं वो पॉजिटिव होने जा रही हैं आपके लिए। लेकिन सोशल एक्टिविटी में अब आपको अपने आप को बिल्कुल चार्ज करना होगा। लगन का मालक 8 तारीख का जो सा वो आपके 11वें घर में आ चुका होगा राहु के साथ। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी आस उम्मीद पूरी करने के लिए या रातों रात अमीर बनने के लिए किसी भी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही किसी ऐसी नेगेटिव सोच पर अमल पैरा होने की कोशिश करिएगा जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। यहाँ पर आकर आपको अपनी रेपुटेशन के हवाले से, ख़ानदानी इज़्ज़त व वक़ार के हवाले से बड़ा फूंक के चलना होगा। ये आपके लिए जो है ना साइन, जुपिटर 10वें घर में होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी सी रेपुटेशन भी ख़राब करता है। ये एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। जितना सुस्ती और कायली और अपने आप को डबल माइंडेड करते चले जाएंगे, उतना आपके लिए जो है ना नुकसान के अमकानात बहुत ज़्यादा हैं। अब इस हफ्ते के बिल्कुल आखिर में जाके 14 और 15 तारीख को जाकर कोई घरेलू जिम्मेदारियां आपकी भी बनने जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्लाट के हवाले से, अगर आपने कोई ज़मीन ख़रीदनी है या कोई सेल करनी है या कोई आपने कोई बयाना किया हुआ है या करने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़ा साथ होगा। ये आगे चल के आपके लिए बिल्कुल लकी साबित हो सकता है। औलाद के मामला तो मैं ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं, जिनके कोई ससुराल में कोई दवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स पड़े हुए थे और बिल्कुल नहीं कुछ चीज़ें जो सी थी वो अपने राय रास्त पे आ रही थी, वो अब बेहतरी की तरफ आ रही हैं। लेकिन जल्दबाजी में, गुस्से में आकर या किसी के कहने पर बिल्कुल आपने कोई भी फैसला करने की कोशिश नहीं करनी। और सबसे अज़दवाजी ज़िंदगी की अगर बात करें तो अज़दवाजी ज़िंदगी में जो है ना अपने आप को जितना शक व शुबहात और छोटी छोटी चीज़ों से दूर रखेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। बिज़नेस में बिल्कुल आपके लिए बेहतरी के आसार पैदा होने जा रहे हैं, और जिनको डैया लगा हुआ है वो भी अब तैयारी कर लें, इंशाअल्लाह ताला उनका भी जो सा वक्त बिल्कुल आ रहा है। अब सफ़र जो सा इस हफ्ते के बिल्कुल शुरू में 9 और 10 को सफ़र आपको पड़ सकता है। 11 और 12 भी सफ़र के लिए बिल्कुल मुफीद हैं। लिटिगेशन के मामलात में, ख़ास तौर पर अदालती मामलात में जो सा अब आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। आपके जो मुखालफ हैं वो बिल्कुल आपके साथ निगोशिएट पे उतरेंगे, लेकिन आपको भी जो है ना थोड़ा सा अपने अंदर लचक पैदा करना होगी। जो बाकायदा ट्रेडिंग का जिनका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, मोबाइल का जिनका काम है, उनको इस हफ्ते के शुरू में जो लाभ होने जा रहा है, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहे हैं। जिन्होंने CV और जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं फ़िक्रमंद है, उनको भी जो है ना थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बेहतरी के साथ है। डेली वेजेस वालों के लिए ये हफ्ता सारा ठीक रहेगा। वर्किंग वूमेन के लिए बिल्कुल भागदौड़ तो रहेगी, लेकिन इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता खुदा की याद में जितना आप मसरूफ़ रहेंगे, आप खुदा को जितना याद करेंगे, जितना उसकी बारगाह में झुकेंगे, आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। बैरून मुल्क में अगर किसी से कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं या कोई आपने कोई किसी से कोई लेन देन किया हुआ है बाहर जाने के हवाले से, तो बराए मेहरबानी देखभाल के चलिएगा। आपने जो भी काम करना है पेपर वर्क ज़रूर कर लीजिएगा, आंखें बंद मत कीजिएगा, ना ही किसी पे एतमाद करने की कोशिश कीजिएगा। यही आपके लिए जो है बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा।
और सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए भी भागदौड़ तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है बेनिफिट भी मिलेगा। हाँ अलबत्ता बॉस के साथ जो है अब आपके जो मामला पेचीदगियों की तरफ बढ़े हुए थे वो जो है मामला ख़त्म होने जा रहे हैं। बाजरा तो आपने एक रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है और कोशिश कीजिएगा कि आपने जो है बाकायदा बुध वाले दिन मूंग की साबत की दाल जो है मूंग की दाल वो किसी को ज़रूर अल्लाह के नाम की देनी है और साथ में कुछ पैसे ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने इस हफ्ते इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक का विर्द लाजमी करना है। हो सके तो कलमा तैयबा की एक तस्बीह कलमा शरीफ की ज़रूर कीजिए सुबह शाम। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 6 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, पुनर्वस, पुक और श्लेखा ये 3 नक्षत्र जिसके मालक मुश्तरी, मंगल और बुध। कैंसर वालों के लिए अब समझ लें ये तब्दीली का साल है, बिल्कुल तब्दीली आ रही है आपकी। सबसे अच्छा साइन आपके लिए कि जुपिटर जो बिल्कुल आपके 9वें घर में आपके भाग्य स्थान में जो आपको 5वीं नज़र देखेगा आपके भाग्य नसीब के घर में बैठ के, ये बिल्कुल आपको उठाएगा। लेकिन साथ साथ चुनौतियाँ भी आपको रहेंगी, ये तो बात लिखी पड़ी है। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत बड़ी चंचल रहेगी, कहीं से आपको खुशखबरी मिल सकती है और यहाँ तक कि किसी पुराने दोस्त से भी मुलाकात हो सकती है। ये 2 दिन तो बड़े अच्छे आपके गुजरने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11 और 12 की बात करें तो माली लिहाज से कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी आपकी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि मंगल जोरा भी जो सी है वो बिल्कुल अभी 8वें घर में है। सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब हो गई हुई हैं, उसको जो है ना देखभाल के चलना होगा। उसमें तैश आने की कोशिश मत कीजिएगा। और अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें जो सी हैं वो अभी थोड़ी देर आपको उसमें एहतियात करना होगी। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से जितना आप अपने आप को प्रैक्टिकल करेंगे या मामलात को सोच विचार के साथ हल करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने सर पे गुस्से पे सवार करेंगे वहीं वो आप पर आपको जो है कोई नुकसान उठा सकते हैं। इस हफ्ते की 14 और 15 को बाकायदा कुछ सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये अंदरूनी मुल्क का भी हो सकता है ये सफ़र। इसमें आकर को बहन भाइयों से भी मेल मुलाकात हो सकती है, कुछ अजीज़ो कारब की तरफ से भी आपको कॉल आ सकती है, रिश्तेदारों की तरफ से। और कम्युनिकेशन के हवाले से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं उनके लिए जो है ना इस हफ्ते के शुरू में और आखिर में उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है माली लिहाज से। और यहाँ तक कि उनके काम में भी जो है ना बेहतरी आ सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है आपके लिए। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, किसी भी फ्लर्ट या गलत बयानी करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें आकर कोई नया लिटिगेशन की तरफ जो है ना मामला बढ़ सकते हैं। और ना ही किसी के कहने पर किसी को चेक देने की 2 नंबर या बहुत चेक देने की कोशिश कीजिएगा, वरना वो तो अपना वक्त निकाल लेगा लेकिन फंस आप सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एहतियात करने की आपको ख़ास और ख़ास ज़रूरत है। डेली वेजेस वालों के लिए भी ये हफ्ता ठीक रहेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। ड्राइविंग करते वक्त बिल्कुल आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, अपना भी और लोगों का भी, यही आपके लिए ज़रूरी है। और जिनको कोई बवासीर या कोई डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना मालिश बदलें। बिल्कुल आप अपना अगर को मालिश बदल दें आगे चल के बिल्कुल आपको फाका हो सकता है, यही आपके लिए बेहतरी है। प्रॉपर्टी के हवाले से भी कोई लेन देन अगर आपने करना है तो देखभाल के कीजिएगा, जहाँ पर आकर आपके लिए कुछ नुकसान के जो उनसे कुछ इशारे जो बने हुए हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अपनी सोशल एक्टिविटी के हवाले से अपने अतराफ़ में आपके जो बिज़नेस के अतराफ़ के लोग हैं उनके जो उनसे ना उनके साथ थोड़ा सा आपको अपना रवैया थोड़ा चेंज करना होगा। वो आपके मुंह पे कुछ है बाद में कुछ है, वो आपकी रेपुटेशन और आपके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी कुछ मुहिम उन्होंने कोशिश करेंगे चलाने की जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। लेकिन आप अपने आप को जितना देखभाल के चलेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। बाकायदा अज़दवाजी ज़िंदगी में अब बेहतरी के बिल्कुल असर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी कुछ मामला बाद दस्तूर उसी तरह ही रहेंगे, लेकिन आगे चल के कुछ बेहतरी होगी। बिज़नेस में तब्दीली की तरफ
बिल्कुल आप जा रहे हैं, लेकिन एक कोशिश कीजिएगा लालच की बिना पर या कोई आपको सबज़बाग दिखाने की कोशिश करे, ऐसी तब्दीली की तरफ मत जाइएगा जिससे जो उनसे आपको नुकसान उठाना पड़े। रैश की तब्दीली भी हो सकती है और बिज़नेस के हवाले से भी तब्दीली हो सकती है, और सरकारी मुलाजिम अफराद का जो उनसा वो तबादला बिल्कुल होगा, लेकिन तबादले को रुकवाने की कोशिश नहीं करनी। ये आपके लिए बिल्कुल उसका अच्छा साइन नहीं है अगर आप रुकवाने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने CV वगैरह दी हुई है वो बाकायदा जो उनसे बिल्कुल कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला उनको भी अच्छी खबर मिल सकती है। अब आप जो उनसे ना, एक तो आपने मंगल और बुध को जो उनसे दूध लाजमी देना चाहिए, आधा लीटर दे दें, ये आपने बिल्कुल काम लाजमी करना है। अगर मिट्टी के बर्तन में देते हैं, दूध का प्याला देते हैं मिट्टी का प्याला लेके, तो वो सबसे बेहतर है। जुमे वाले दिन चीनी आपने लाजमी देनी है, ये नहीं आपने बोलनी इंशाअल्लाह ताला। और आपने जो उनसे है ना सूरह इखलास का कसरत से विर्द करना है, बिल्कुल कसरत से विर्द करना है। और अपना जो उनसा लकी नंबर है ना, ख़ास तौर पर 2 और 3, ये जुमेरात को ज़रा जो उनसा ना इसको आपने आजमाने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र, केत, जोरा और सूरज, ये इसके मालिक हैं। इस हफ्ते के शुरू में कुछ अखराजात पड़ने जा रहे हैं आपको, लेकिन वो अखराजात जैसे ही पड़ेंगे वैसे ही आपको कहीं ना कहीं से रकम भी मिलेगी, पैसे भी कहीं ना कहीं से आएंगे, लेकिन वो अखराजात बिल्कुल ज़्यादती की हद तक नहीं जाएंगे और ना ही आपके को माली बजट में कोई नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अलबत्ता कुछ खदशात आपको ज़रूर बढ़ेंगे कि अगर यहाँ खर्च कर दिया ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, लेकिन जैसे खर्च होगा मालिक की ज़ात पाक वैसे ही आपको जो सा कहीं ना कहीं से आपके रिज़्क़ का जो सा वो बंदोबस्त ज़रूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तबीयत को ज़रा देखभाल के इस हफ्ते की 10 और 11 तारीख को चलना होगा। कुछ मायूसी की बातें, कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी लोग अटैच होने की कोशिश करेंगे जो माजी की कुछ बातों को सामने लाकर आपको जो उनसे बाकायदा परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों से ज़रा अवॉइड कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, अलबत्ता वालदा की सेहत की हवाले से भी कोई थोड़ी सी चिंता जो उनसी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को इर्द गिर्द की मसरूफियत, लोगों की मसरूफियत और अपने जो उनसे दोस्तों के हवाले से या आपकी जो भी एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा अपने आप को ज़रा पीछे करने की कोशिश करेंगे तो ये भी मुमकिन है कि ये 2 दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छे गुजर जाए। हाँ, अलबत्ता 12 और 13 तारीख को जो उनसे गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ज़रा गुस्से का ख़ास ख्याल रखिएगा। और सबसे अच्छा साइन ये है कि आपके स्टैंडर्ड का मालिक 13 तारीख को जो उनसे वो बाकायदा सूरज उच्च राशि यानी परम उच्च का होने जा रहा है, जो आपके बाकायदा 9वें घर में जा रहा है, आपके भाग्यस्थान में जा रहा है। बिल्कुल आपके लिए यही वक्त है। लियो वाले मुझसे बहुत गिला कर रहे थे, मुझे पता है, अक्सर लोगों के मुझे कॉल्स भी आई कि आप अच्छा नहीं हमारे बारे में बताते। भाई ये है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं, लेकिन अब आके आपको जो सा ना आपको कोई इज्जत मिलने जा रही है 13 तारीख के बाद, आपसे कोई बड़ा काम होने जा रहा है। जिन्होंने कोई अपनी CV वगैरह या जॉब के हवाले से या जिनके को वो गवर्नमेंट के लेवल पर जिनके को काम रुके हुए थे, बिल्कुल वो तैयारी कर ले, उनको इसका जो सा बेनिफिट मिलने जा रहा है। वालद की विरासत के हवाले से, वालद से जो सा आपको फ़ायदा होने जा रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो सा ना अपने अब आप जो सा उसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, मालिक की ज़ात पर इज़्ज़त देने जा रही है तो ईगो को ज़रा कम कीजिएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा, अपने एतमाद को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा जितना आप। बिल्कुल अब आपका वक्त आ चुका हुआ कि आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं। औलाद की तरफ से आपको जो सा कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। 13 तारीख के बाद आपके जो सा ना आपको कोई माली खुशखबरी मिलने जा रही है। जो भी मामला आता है उससे जो सा ना भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। ये ना कीजिएगा कि आपको कोई माली फ़ायदा होता तो उसको फ़ौरन खर्च करने की कोशिश कीजिएगा, उसको वहाँ इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि ताकि आगे चल के आपको माशी बदहाली का सामना ना करना पड़े। ये आपके लिए बड़े बेहतरीन साइन है। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो सी प्रॉब्लम तो खड़ी हुई हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, आगे चल के बिल्कुल ठीक होंगी। औलाद के मामलात में भी जैसे मैंने कहा बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और जो जिनका सफ़र रुका हुआ था वो तैयारी कर ले इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर राहु भी साथ होगा, सूरज के ग्रहण भी लगना, या ग्रहण भी लगेगा इसी महीने, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। राहु साथ होगा तो मटीरियलिस्ट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे आप, और होना भी इंसान को ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इकट्ठा ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ खर्च भी करें, यही आपके लिए बेहतर है।
जो सरकारी मुलाजिम अफराद हैं उनकी प्रमोशन तो यकीनी है, बिल्कुल यकीनी है, और उनको कोई नए अख्तियारात भी मिलने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनके नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहे हैं 13 तारीख के बाद। कुछ जिनका कोई लिटिगेशन के मामला जो रुके हुए थे या जिनमें कोई उनको कोई खौफ व ख़दशा था कि ऐसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो भी चीज़ें जो उनसे अब ख़त्म होने जा रही हैं। बिल्कुल परमुश का सूरज यानी शरफ़ का सूरज आपके लिए बेहतरी पैदा करेगा। कोशिश कीजिए। अच्छा, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, लियो वाले ख़ास तौर पर अलग सुबह उठने की कोशिश करें, ये आपके लिए बड़ा बेहतर है। अगर 2 मिनट सूरज के सामने खड़ा होकर सूरज शम्स 2-3 मरतबा पढ़ लें या खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, ये आपके लिए आपकी सेहत के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी सोशल एक्टिविटी में नुमाया तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, जिसे सुबह का सूरज नहीं उठा सकता उसे निसफुन नहार का सूरज भी नहीं उठाता, वो भी बेकार है उसके लिए। तो बराए मेहरबानी ज़रा सुबह बल्कि तो सबको उठना चाहिए सूरज के साथ, बिल्कुल उससे पहले उठना चाहिए। नमाज़ पढ़े, खुदा की बारगाह में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी और अपने मामलात को बिल्कुल एक्टिव हो जाए आप, यही आपके लिए बेहतर है। आयत करीमा 113 मरतबा सुबह, 113 मरतबा शाम, अव्वल आखिर दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है। और कोशिश कीजिए ये जब इतवार हो, 13 तारीख से पहले जो इतवार आ रहा है, मिट्टी का एक प्याला लेना है आपने, उसमें जो उनसा दलिया, चाहे ना पकाएं, साबुत दलिया जो उनसा है वो लेके बाज़ार से वो किसी फ़कीर को 7 पैसे ज़रूर दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और मंगल और बुध को आटा ज़रूर दीजिएगा, चाहे 1.25 किलो दीजिएगा, किसी फ़कीर को दीजिएगा, अल्लाह के नाम का दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। लकी नंबर आपका 4 और 1 है। कन्या राशि यानी विरगो, संबला, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, ये 3 नक्षत्र इसके, सूरज, मंगल और चंद्रमा ये इसके मालिक हैं। आपके लिए सबसे अच्छा साइन जुपिटर आपके 7वें घर में 13 तारीख को बाकायदा ट्रांसफर करेगा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। गुरु जो आपके 4थे घर का मालिक है और आपके 7वें घर का मालिक भी है, औलाद आपके बिल्कुल घरेलू मामला बेहतरी की तरफ आएंगे। और जिन लोग काफ़ी देर से जो तरद्दुद कर रहे थे अपने घर के बारे में, जो किराए पे रह रहे थे और जिन्होंने कोई थोड़ी बहुत सेविंग की हुई थी या किसी के साथ को आपने बाकायदा को प्लान किया हुआ था, यही वक्त है आपके पास। आप अपना ज़मीन और जायदाद और घर वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। दफ्तरी मामलात में भी बिल्कुल आपके जो बेहतरी के नुमाया आसार जो उनसे आना शुरू हो जाएंगे। और जिनके कोई शादी के मामलात रुके हुए थे, बिल्कुल तैयारी करें। बिज़नेस के वाला भी आपके लिए बड़ा अच्छा जाएगा ये। और शराकत वो आपके लिए बाकायदा फ़ायदेमंद रहेगी। इज़्दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और यहाँ पर आकर देखें, आप अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में जितना अपने लाइफ पार्टनर के साथ करीब होते चले जाएंगे, जितना उनसे मुशावरत करेंगे, आपके माली उतने अच्छे स्वभाव पैदा होते चले जाएंगे और उतनी जो उनसी आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। यही आपके लिए बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि जुपिटर जब जिस घर को देखता है, रूहानियत की तरफ तबीयत बड़ी मायल होगी। हाँ, एक बात, 8 तारीख को ये जो 8 गुजर चुकी होगी, अतारा जो उनसे राहु के साथ 8वें घर में, यहाँ पर आकर थोड़ा सा जो ना आपको ज़रा देखभाल के चलना होगा। ख़ास तौर पर जो लोग गुटखा खाते हैं या जो लोग नशावर चीज़ें के एडिक्ट हैं, उनको जो ना ज़रा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल करना होगा। यहाँ पर थोड़े से मामला सेहत के बिगड़े तो ये भी हो सकता है कि बाकायदा अल्लाह ना करे कैंसर की तरफ भी बात बढ़ सकती है। तो बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात कीजिएगा, सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। सूरज 13 तारीख को बिल्कुल आपके 8वें घर में दाखिल होगा, वहाँ पे राहु भी होगा, वहाँ पे जाके आगे ग्रहण भी लगेगा वो, लेकिन इस महीने के आखिर में लगेगा। जितना गहराई में जाकर सोचने की कोशिश करेंगे, जितने मामलात में संजीदगी से उतरने की कोशिश करेंगे, उसका वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल होते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में उतनी आसानी पैदा होती चली जाएगी। इस हफ्ते के बाकायदा शुरू में जो सा कोई ना कोई जो सी है आसमीद होती हुई आपकी बिल्कुल पूरी आ रही होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 12 और 13 तारीख को अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके जो इनकम ऑफ सोर्स जो आप कुछ ऐसा ख़र्चा आपका बढ़ सकता है जिसमें अगर आपके जो सा को थोड़ी सी आपने कुछ सेविंग की हो या कोई बजट में से आपने सेविंग की हो या कुछ चीज़ें जो सी आपने आने वाले वक्त में रखी हो, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाकर कोई ना कोई आस उम्मीद ज़रूर पूरी होगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तबीयत में भी आपको निखार आता हुआ नज़र आएगा, चंचल तबीयत होगी, कहीं से खुशखबरी भी मिल सकती है।
अचानक ही कॉल आ सकती है आपसे जिसमें आपकी तबीयत में बेहतरी महसूस करेंगे आप। अज़वाजी ज़िंदगी में जैसे मैंने पहला कहा बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ अलबत्ता जो है ना औलाद के मामलात में जो है ना अब उनके करियर की फ़िक्र जो है ना आपको ज़्यादा सताना शुरू कर देगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए। यहाँ पर आकर आपको जो है ना डिसीजन लेने होंगे, बिल्कुल लेने होंगे डिसीजन। यही वक्त है आपके पास। देखिए यहाँ पर आकर अगर आप गुरु जब आपके स्टैंडर्ड को देखेगा 13 तारीख के बाद, ये हफ्ता तो चलता रहेगा ना कैसा रहेगा, इसमें तो चंद्रमा की चाल को मद्देनज़र रख के क्या होना क्या नहीं ना, बाकी करने वाली तो रब की ज़ात है ना, करता तो वही है ना, ठीक है कि नहीं। ये तो हम सिस्टम के मुताज हैं, सिस्टम में है, सिस्टम से बाहर हम निकल नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। तो बाज़ लोग बेवकूफ़ाना भी बातें कर जाते हैं, जी आप ऐसे कहते हैं करना, बेशक रब की ज़ात पाक करता है, करना तो मेरे रब नहीं होता है, लेकिन उसने निशानदेहियाँ भी रखी हुई हैं और हमने अकल वालों के लिए निशानियाँ रख दी, ठीक है। तो अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो खुदा उसके लिए बाकायदा रास्ते खोलता है, बाकायदा उसको अपनी निशानियों उनकी निशानदेही करवाता है। ये मालिक का करम है। तो अब आप जो उनसे ना एक बात का ख़ास ख्याल रखिए विरगो वाले, अपनी जो उनसे ना ज़िंदगी के तमाम जो उनसे मामला है ना, उसमें जितना आप नेक नीति के साथ उतरेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है या कोई ऐसा रिश्ता नहीं है या कोई ऐसी कोइंसिडेंस या जेलसी नहीं है जो आपको रोक सके। बिल्कुल सिर्फ आपको अब आप नेक नीत होना ज़रूरी है आपके लिए। प्रैक्टिकल के तौर पर उतरें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये विरगो वालों के लिए जो है ना ये साल बड़ा अच्छा जज आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। 13 तारीख के बाद अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अखराजात बिल्कुल पड़ेंगे आपको, ये नहीं कि नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल, एक बात यहाँ पे कहना ज़रूरी है, पैसे आते भी जाए खर्च भी होते जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन माली तौर पे इंसान को जो है ना वो बंदिश नहीं होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। जिन्होंने कुछ बाकायदा कुछ जॉब के हवाले से जिनको कोई प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म होने जा रही हैं। ख़ास तौर पर वर्किंग वूमेन के लिए बिल्कुल उनको को माली पैकेज अच्छा मिलने जा रहा है। उनके इख्तियारात में, उनकी जो उनसे बाकायदा दफ्तरी मामलात में जो उनसे वो तरक्की की तरफ जो प्रमोशन रुकी हुई थी वो भी इसी होगी इंशाअल्लाह ताला। अब विरगो वालों ने बाजरा तो आपने जो उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है। और दूसरा आपकी बराए मेहरबानी, अगर आपके अजीज़ो कार में से कोई विरगो वाला कोई गुटखा या कोई ऐसा नशावर चीज़ें इस्तेमाल करता है, बराए मेहरबानी उससे जो उनसे प्यार मोहब्बत से अगर सख्ती से रोक सकते हैं तो रोकने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस महीने में जो साइन बनने जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर कुछ मामला बिगड़े तो बिल्कुल बीमारी तूल पकड़ सकती है और अचानक पता भी नहीं चलना। तो बराए मेहरबानी उसको मोहब्बत से, शफ़क़त से अगर रोक सकते हैं तो बिल्कुल रोकें उन पर। बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पर आपने डालना है। ड्राइविंग करते वक्त अपना भी ख्याल रखना, दूसरों का भी ख्याल रखना। दूसरा सबसे अहम बात ये है, किसी को भी अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देते वक्त, चाहे वो प्रॉपर्टी के वाले से हो या जो भी हो, चाहे चेक के वाले से हो, उसकी देखभाल आपने ज़रूर कर देनी है। किसी को पर आंखें बंद करके आपने एतमाद नहीं करना, बिल्कुल नहीं भी आपने एतमाद करना। उसका मतलब है स्टैंडर्ड का मालिक 8वें घर में राहु के साथ, राहु अभी आया ही है, लेकिन इसका ये मतलब लेकिन अतारत वहाँ पे जाके अपना काम ज़रूर करेगा। तो बराए मेहरबानी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा यहाँ पर आकर आपको। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ऐत करीमा आपने भी पढ़ना है, अल्लाह की मेहरबानी से दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 3 है। और आप मंगल और जुमेरात को अपना नंबर ज़रूर, अपना लकी नंबर इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरा रब बेहतर करने वाला है। बुर्ज मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि, चित्रा, सवाती और विशाखा, ये इसके 3 नक्षत्र हैं। मंगल, राहु और मुश्तरी ये इनके मालिक हैं। तुला वालों की बात करें तो तुला वालों को इस हफ्ते में भागदौड़ तो बहुत ज़्यादा रहेगी, ख़ास तौर पर 9 और 10 तारीख को। कारोबारी मामलात में भी कुछ अड़चनें पेश आ सकती हैं। इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में कुछ लोग जो बिल्कुल आपके मुंह पे कुछ हैं बाद में कुछ हैं, उनकी भरपूर कोशिश होगी कि कोई ना कोई आप पे जो उनसे ब्लेम या कोई तोहमत वगैरह, कुछ ऐसी बातें जिसका बिल्कुल आपको इल्म ना हो, जो आपके साथ जो मन घड़त हो वो आपके साथ मंसूब की जाए। लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ अपनी डायरेक्शन दुरुस्त रखनी है। ये मामला सिर्फ 2 दिन चलेंगे।
और कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं जिससे आपको कोई दिली तौर पर सदमा भी हो, लेकिन बराए मेहरबानी आपने इसका कोई रद्द अमल देने की कोशिश नहीं करनी और ना ही रैश होने की कोशिश करनी है, ना ही किसी के साथ आप उलझने की कोशिश करनी है। यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, अपने बिजनेस के मामलात में जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, उसमें चाहे अंत तक भागदौड़ तो बहुत ज़्यादा, बेनिफिट चाहे 2 दिन आपको ना मिले, लेकिन इसमें ये होगा कि आपको जो सा लोगों की बेहुदा और फजूल जो सी बकवास आता है, इससे जो सा ना आपका ज़हन मुंतशिर नहीं हो सकता, उसकी तरफ बल्कि ध्यान देने की कोशिश ही ना कीजिए। यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, 12 और 11 और 12 तारीख जो सी है ये बड़ी अहम है आपके लिए। यहाँ पर आकर आपको कोई इनकम ऑफ सोर्स बनेंगे, यहाँ पर आकर आपको कोई बैरून मुल्क से कॉल भी आ सकती है, यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और जो लोग आपके ख़िलाफ़ करे थे वही टाल मटोल और कुछ और आपको जो उनसे बाकायदा तसल्लियाँ देना शुरू कर देंगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं, जो लोगों की आदत होती है मुनाफिक लोगों की। बहरहाल आपने फिर भी अपना जो सा ना कोई गिला या शिकवा करने की कोशिश नहीं करनी। औलाद के मामलात में अभी भी थोड़ी सी आपको चिंता है और वह बदस्तूर इस हफ्ते भी रहेगी। बच्चियों के ख़ास तौर पर रिश्तों के मामलात में, लव अफेयर की बात करें तो उसमें भी कुछ चीज़ें जो सी वो डिस्टर्बेंस की तरफ जा रही हैं। अच्छा, एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपके साथ में घर में जो है ना सूरज जो है वो आएगा और राहु भी आ चुका होगा। 13 और 14 को ये दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं। बराए मेहरबानी अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा जो है आप अगर सुकून चाहते हैं तो घर में जितने भी रिश्ते हैं, जो भी है, बहन है, भाई है, भाभी है, उन सबको जो है एक लिमिट में रखिएगा। यही आपके लिए बेहतर है। केत आपके बिल्कुल 13 तारीख को जो है ट्रांजिट करके आपके घर में आएगा। ज़हनी तौर पर अभी तो आएगा, तो उसकी पहली डिग्री होगी, आखिरी डिग्री पे ये उल्टा चलता है, आप जानते ही हैं। तो सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर लीवर का ख्याल रखना होगा, स्टमक का ख्याल रखना होगा। छठे घर में मुश्तरी में रोज़गार के जो उनसे बिल्कुल मौक़े आपको मिलेंगे। इस हफ्ते तब्दीली की तरफ भी ज़हन जाएगा और ये भी हो सकता है कि कुछ दोस्त जो उनसे इस हफ्ते की 12 और 13 तारीख को आपके साथ मुशावरत करें कोई बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि आप उसमें कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं उस पर, लेकिन अभी उसको मुशावरत तक रखिएगा। उसमें प्रैक्टिकल तौर पर कोई भी काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। बैंक लोन के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो अब आगे चल के बिल्कुल ठीक होंगी। आपने अगर कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो 11 और 12 तारीख उसके लिए बड़ी 7 तरीक़े हैं। इसमें बिल्कुल आपको जो भी आप चीज़ खरीदेंगे या प्लॉट खरीदेंगे या प्रॉपर्टी या गाड़ी, जो भी चीज़ खरीदेंगे वो आपके लिए जो ना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आगे चल के। वर्किंग वूमेन जो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जितना हो सके अपने काम की तरफ ध्यान दें। इधर उधर दफ्तरी माहौल में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। कुछ लोगों के रवैये भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बराए मेहरबानी आपने भी जो उलझने की कोशिश नहीं करनी। सरकारी मुलाजिम अफराद जो से उनके तबादले यकीनी है, ख़ास तौर पर लिब्रा वालों के, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं उनका तो जो है ना प्रमोशन के जो चांस बनते बनते जो है ना वो अब थोड़े से मामला डिले होंगे। हाँ, और ये अगर ये मामला डिले होते हैं तो ये इस एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये आपके जो बड़े करीबी लोग थे उनकी वजह से होंगे। दफ्तरी माहौल की मैं बात कर रहा हूँ। सफ़र इस हफ्ते की 12 और 13 तारीख बड़ी अहम है। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सफ़र को आपको जो है उस फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी थी जो पेचीदगी की तरफ बढ़ी हुई थी वो अब आस्ता आस्ता रास पर आना शुरू हो जाएंगी। डेली वेजेस वालों के लिए ये हफ्ता सारा ठीक लेगा, लेकिन पहले 2 दिन ज़रा तक भागदौड़ रहेगी और उसमें जो उनसे आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने जो उनसे बिल्कुल अपने जो उनसे मामलात हैं वो माली लिहाज से जो आपके मामलात हैं उनमें जो उनसे ना थोड़ा सा इस हफ्ते के आखिर में ज़रा देखभाल के चलेगा। अखराजात बढ़ सकते हैं, सेहत के हवाले से जो उनसे कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं और वालदा की सेहत के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसी आपके लिए चिंता का बायस बन सकती हैं। वालिद के साथ बिल्कुल 14 तारीख के बाद आपको अपना रवैया ठीक रखना होगा और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, वालिद के साथ किसी भी मामलात में चाहे वो आपकी फेवर में है या नहीं है, इसमें उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। यही आपके लिए बेहतर है। आपने जो उनसे ना देखे केत और राह बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड में राशि में आ चुका होगा। आपने 7 अनाज जो उनसे ना आप रूटीन पकड़ लें, आपने 7 अनाज चाहे 50 रुपये के चाहे 100 रुपये के, वो आपने परिंदों को रोज़ाना की बुनियाद पर डालने हैं और जुमे वाले दिन आपने चीनी ज़रूर देनी है। दरूद पाक और इस्तग़फ़ार आपने कसरत से पढ़ना है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप जितना हो इस्तग़फ़ार मालिक से जो उनसे तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला होता है। तो अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 9 और 6 है।
बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके लिए समझें कि ये साल अब शुरू होने जा रहा है। अप्रैल का महीना आपका नया साल शुरू होने जा रहा है। राहु के बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड से निकल जाएंगे 13 तारीख 14 तारीख को। 13 को जुपिटर भी आपके 5वें घर में होगा। बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आपके लिए आ रही हैं और यही वक्त है अब आप अपने आप को चार्ज करें, आगे निकलना शुरू कर दें। छोड़ दें माजी की बातों को कि क्या हुआ, किसने किया, छोड़ दें। अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटी बातें बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेंगी। सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 3 नक्षत्र आपके। मुश्तरी, ज़ुहल और बुध ये इसके मालिक हैं। 9 और 10 तारीख ये बड़ी अहम तारीख हैं आपके लिए। यहाँ पर कोई सफ़र भी पड़ सकता है, यहाँ पर आपको कोई कॉल भी आ सकती है, यहाँ पर अगर आपके को माली मामला जो उनसे हैं वो भी बेहतर होने के पूरे चांस बने हुए हैं। यहाँ पर आकर अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या आप जैकपॉट और किसी बाकायदा बॉन्ड वगैरह में कोई अपना हिस्सा डालते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला यही जोन सा इस हफ्ते में जोन सा ना जुपिटर जैसे 5वें घर में, अगर ये नहीं है कि आते ही काम करेगा, लेकिन एक बात अपने जहन में रख लीजिएगा, औलाद के मामलात में बिल्कुल आगे चल के आपको खुशी मिलने वाली है। जो बाकायदा जिनकी शादी को मामला डिले हो चुके हुए थे औलाद के हवाले से, उनके लिए भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला बिल्कुल उनकी जोन सी गोद हरी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मालिक है, जो चाहे कर सकता है, उसी ने करना होता है। अपने बाकायदा जोन सा माली मामला अब बेहतरी की तरफ आएंगे, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़रा फजूल खर्ची की तरफ मत जाइएगा। जो आप जहाँ पर ज़रूरत समझे वहाँ पर ज़रूर खर्च कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा फजूल खर्ची की तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए नामुनासिब होगा। वक्ती तौर पे तो आपको जो उनसे पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चल के आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल आपके बेहतरी आ रही है। बिज़नेस के मामलात में आप अब मिट्टी को भी हाथ डालेंगे तो वो भी सोना होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि अपनी नीयत साफ़ रखिएगा। लोगों के माजी के रवैयों को बिल्कुल आपने झंझोड़ने की कोशिश नहीं करनी, ना किसी से गिले शिकवे करने की कोशिश करनी है, सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करने की कोशिश करनी है। शराकत बिल्कुल आप जिससे चाहे कर सकते हैं, बल्कि कोई ना कोई आपको ज़रूर स्लीप पार्टनर आपको आवाज़ ज़रूर देगा। आंख बंद करके कर लीजिएगा, यही आपके लिए। कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है उसमें जो सा अपने जो सा लिख पढ़ अपनी जो सा उसको ज़रूर देखिएगा। बगैर तहरीरी कोई भी मायदा या काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़बानी जमा खर्च में आपने बिल्कुल नहीं जाना। और दूसरी सबसे बड़ा स्कॉर्पियो वालों के लिए अहम बात और खुशखबरी ये है कि आपके जितने भी मुखालफ, आपके हासद, आपके प्रोपोगंडा करने वाले, आपके जो उनसे बिल्कुल आपके एतराब में, चाहे वो आपके बिज़नेस के लोग क्यों ना हो या आपके मार्केटिंग के भी हो या आपके अजीज़ो कारम में क्यों ना हो, जो आपके साथ बिल्कुल मुँह पे कुछ थे बाद में कुछ थे, वो जो उनसे लोग हैं बाकायदा या तो भाग जाएंगे तो या उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बस आपका वक्त जो उनसा बिल्कुल अच्छा आ चुका हुआ है, इसको बाकायदा कैश करने की कोशिश कीजिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिनका काम है उनके लिए भी बेहतरी के बिल्कुल नुमाया, और जो बाकायदा बैंकिंग से रिलेटेड है उनकी प्रमोशन के पूरे चांस बनेंगे और बनने जा रहे हैं। बैंकिंग लोन अगर आपने अप्लाई किया हुआ वो भी आपके मसले मसाइल बिल्कुल हल होंगे, जो पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से जिसमें आप डिस्टर्ब थे। अज़दवाजी ज़िंदगी में जो शादी के जिनके मामलात थे उनके भी जो उनसे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर शादी के मामलात में कोई रुकावट या बंदिश या आपको किसी ने कोई वहम डाला हुआ था कि बाकायदा जादू टूने के असरात हैं, वो भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। जो सरकारी मुलाज़िम अफराद हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो बिल्कुल अपनी डायरेक्शन सीधी रखें। इंशाअल्लाह ताला उनके दफ्तरी ज़िम्मेदारियाँ भी बनने जा रही हैं, उनका माली पैकेज भी बेहतर होने जा रहा है। हाँ, लोगों के साथ जितनी भलाई करेंगे आपकी ज़िंदगी में उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। बिल्कुल। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, घर का ज़रा माहौल को ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा और अपनी सोशल एक्टिविटी में थोड़ा सा अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा। किसी के साथ उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, ख़ास तौर पर डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए भी ठीक रहेगा। आप
सिर्फ मंगल के मंगल आपने जो सा 1.25 लीटर किसी को दूध देना, ये नारियल पानी में बहा दें, ये नारियल किसी को ले दें, या बच्चों में जो सा बकायदा वो कोकोनट की स्वीट जो सी है वो बांट दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप तीसरा कलमा का जो सा ना सुबह शाम एक तस्बीह 101 मरतबा लाजमी पढ़ें, दरूद पाक कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जितना खुदा की तरफ राग़िब होंगे उतनी आपके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। गुरु 5वें घर में आया, इसको ज़ाया मत करने दीजिए, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। इंसान की ज़िंदगी में खुशकिस्मती जो सी है वो बाकायदा दस्तक ज़रूर देती है। जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो ज़हीन लोग होते हैं, वो बाकायदा इसको जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इसको ज़ाया मत कीजिएगा, चार्ज कीजिए अपने आप को, अनथक मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनके जो किडनी का प्रॉब्लम है वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात करके चलें, वो उनके लिए ज़रा एहतियात करना होगी, बिल्कुल एहतियात करना होगी। दूसरा, अपने सीक्रेट मामला जो उनसे है ना, जो आपने माजी में किसी के साथ डिस्कस करते हुए हैं, ठीक है, वही अब थोड़े से मंजर आम पे तो आएंगे, लेकिन एक बात का ख़ास कर आगे ज़रा एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप बिल्कुल अपने सीक्रेट मामला, चाहे वो निजी मामला तो हो, बिज़नेस के मामला तो हो, आपके माली लेन देन के मामला तो हो, ये सिर्फ अपनी ज़ात तक रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, धनराशि, आपके स्टैंडर्ड का मालिक 13 अप्रैल को बकायदा ट्रांजिट करके आपके चौथे घर में बिल्कुल केंद्र में आ रहा है, जहाँ पे आके वो बलवान होता है। केंद्र वैसे ही बलवान होता है। मूला, पूर्वा खारा, उत्तर खारा, ये इसके 3 नक्षत्र हैं। केत, जोरा और सूरज ये इसके मालिक हैं। सैजिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते के शुरू में कुछ माली अड़चने तो आएंगी। पहले 2 दिन कोई लेन देन के मामला में कुछ डिले हो सकते हैं। अगर आपने किसी का देना है तो वो ज़्यादा भरपूर तौर पर तकाजा करेगा। आपने किसी से लेना, हो सकता है वो आपकी फ़ोन कॉल जो सा वो भी अटेंड ना करे, या आपको जो सा बाकायदा कोई डिले कर दे। इसमें आकर थोड़ा सा जो सा ज़हनी तनाव बढ़ सकता है। सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। वालदा की चिंता के हवाले से भी थोड़ी सी जो सी है परेशानी हो सकती है। और जज्बाती तौर पर वो आपको ख़ुद नहीं मालूम होगा, आपका मूड जो सा खुद ब खुद जो सा ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। कुछ तबीयत में उदासी सी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। कोई बुरी खबर भी मिल सकती है जिससे आपको कुछ जज्बाती धचका लगे, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है। जैसे ही 11 और 12 तारीख इस हफ्ते के दाखिल होंगे आप, वहाँ पर जाकर कोई बेहतरी के बाकायदा नुमाया जो उनसे चांस बनना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर आकर अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कहीं से पैसे भी आ सकते हैं। आपने किसी से उधार का तकाजा किया है वो भी मिल सकते हैं। आपने किसी से लेने हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने किसी के देने हैं तो वो आपको पता भी ना चले और आपसे वो बंदोबस्त हो जाएगा और आप जो उनसे देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल आपके पास आए तो फ़ौरन देने की कोशिश कीजिएगा। उसको किस्तों में या ये ना कीजिएगा थोड़े भी दे दूँ थोड़े बाद में दे दूँ। बिल्कुल देने की कोशिश, जो कर्ज़े जैसी लानत अगर खुदा की ज़ात पाक मेहरबान हो तो फ़ौरन उतार देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो उनसे इस हफ्ते के मिड में जाके बनेंगी। लेकिन इस हफ्ते के बाकायदा 14 और 15 तारीख को जो उनसे सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी। को रोज़गार के हवाले से कुछ अहम मुस्बत फ़ैसले आप बिल्कुल करने जा रहे हैं और करने भी चाहिए। ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो आपके मामला अटके हुए थे वो अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आकर अगर आप अपने घर में बाकायदा कोई मिलाद या कोई इफ्तारी या कोई बाकायदा किसी किस्म का कुरान ख़वानी का कोई सिलसिला शुरू करवाते हैं 13 और 14 के दरमियान, तो वो आगे चल के आपके लिए बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, बाइस बरकत हो सकता है आपके घर वालों के लिए और आपके लिए भी। किसी की इफ्तारी करवा दें। ज़ाहिर इफ्तारियों का सिलसिला तो चलता रहता है बाकायदा रमज़ान मुबारक के महीने में। रोज़गार के मामला तो आपके बिल्कुल सीधे होने जा रहे हैं, बेहतर होने जा रहे हैं और इनकम ऑफ सोर्स में नुमाया तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, किसी दोस्त की वजह से बिल्कुल आपको कोई माली पैकेज या इनकम ऑफ सोर्स में जो उनसे कुछ बेहतरी आने के नुमाया सारा है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी पर अंधाधुंध एतमाद करने की कोशिश नहीं करनी। जो भी करना है आंख खोल के करना है, बिल्कुल आंख खोल के करना है। और कुछ लोग आपको बिल्कुल सबज़ बाग दिखाने की कोशिश करेंगे, ख़बरदार, बिल्कुल आपने इस तरफ नहीं जाना। आपने जो भी मुशावरत करनी है अपने घर के अफराद से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी वालदा से या अपने वालिद से ज़रूर करनी है। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि 5वें घर में राहु बिल्कुल औलाद के मामला में अब थोड़ा सा आपको जो सा ना अभी से जो सा देखभाल करना होगी, उनकी तरबियत पर ख़ास नज़र रखना होगी और उनकी बाकायदा
एक्टिविटी पर भी जो है ना आपको ज़्यादा गौर करना होगा। और जिनके कोई लव और रोमांस के मामला आता है उनको भी अब बड़ी एहतियात करना होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपने ज़रा सी भी गलती की तो मामला जो है डिस्टर्ब हो सकता है। इजी मनी की तरफ दिमाग बहुत ज़्यादा भागेगा और भागना भी चाहिए कि एहतियात में घर में, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स जैसे ही बनेंगे लेकिन इजी मनी की तरफ आप बिल्कुल मत जाइएगा। मैंने कहा कि भागेगा और भागना भी चाहिए, क्यों राहु केतु 5वें घर में आके बिल्कुल इस तरह के जो दिमाग में खराफात पैदा करते हैं। ये ना होगा अपने जो बने बनाए आप इनकम ऑफ सोर्स हैं वो उसको ख़राब कर बैठे, बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। हाँ, वालद की जो सी है, अगर आपके वालद के बिज़नेस में अगर आपका कोई अमल दखल है तो उस पर भी ज़रा आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ख्वाहिशात बिल्कुल नहीं इस हफ्ते जो सी पूरी होती हुई नज़र आ रही, चाहे वो छोटी मोटी क्यों ख्वाहिशात हो। अज़दवाजी ज़िंदगी में मामला जो से वो बेहतरी की तरफ अब आना शुरू हो जाएंगे और मज़ीद बेहतर होंगे आगे चल के। जिनकी शादी में कोई रुकावटें थी वो भी अब जो सी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम सफ़र की बात करें तो सफ़र इस हफ्ते के जो सा बाकायदा 12 और 13 तारीख बहुत अहम है आपके लिए, इसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और दौरान सफ़र जो सा किसी रूहानी शख्सियत से भी मुलाकात हो सकती है, या बातन में दौरान सफ़र बातन में कोई आपको इशारा भी मिल सकता है। समझदार लोगों के लिए इशारा ही बहुत होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर रहेगा। सरकारी जो मुलाजिम अफराद है उनके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ कुछ ऐसे मामला बनने जा रहे हैं कि उनके बॉस के साथ, बल्कि दफ्तरी माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक बात है कि आप उस बेहतरी के माहौल में जो उनसे अपनी थोड़ी सी ईगो पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ मामलात में आपके जो उनसे ना बाकायदा गुस्सा भरेगा आपको, लेकिन वो दफ्तरी माहौल को बिल्कुल ख़राब कर सकता है और आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब कर सकता है। जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए भी बिल्कुल बेहतरी के बिल्कुल नुमायाँ आसार पैदा हो रहे हैं। फास्ट फूड, हेल्थ से रिलेटेड लोग जो उनसे हैं बाकायदा जिनके होटलिंग का काम है उनके लिए भी बेहतरी इस हफ्ते काफ़ी बेहतरी रहेगी। 11 और 12 तारीख उनके लिए बड़ी अहम है। अब आपने जो उनसे ना सेजिटेरियस वालों ने ख़ास तौर पर जुमेरात को चने की दाल आप तो परिंदों को डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 दिन आपने जो ना खाना लाजमी देना है, वो आपने मंगल बुध जुमेरात ये 3 दिन लाजमी खुदा के नाम का खाना देना है। और कोशिश कीजिए सूरह इखलास 101 मरतबा सुबह शाम लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। कसरत से दुरूद पाक नबी और नबी की आल पर भेजें। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर 7 और 3 है, और अपना लकी नंबर जुमेरात को ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, उत्तरखारा, शारवन और धनिष्ठा ये इसके 3 नक्षत्र हैं। सूरज, चंद्र और मंगल ये इसके मालक हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को ज़रा अपने अखराजात पे कंट्रोल करना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बीवी के हवाले से भी अखराजात बढ़ सकते हैं, कोई घर में कोई फंक्शन के हवाले से भी जो उनसे कोई अखराजात बढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको महसूस हो के खर्च करना है वहाँ पे कीजिएगा। लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ अगर ना भी करेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है तो वो उस पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और छोटी मोटी को इन्वेस्ट करने की भी कोशिश मत कीजिएगा। बिल्कुल आपको कुछ लोग जो उनसे इस बात पर आमादा करने की कोशिश करेंगे या आपके साथ कुछ ऐसी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि ये काम कर लिए, अगर इसमें इतने पैसे लगा दे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल आपने कोई नेक रिस्क की तरफ अभी आपने नहीं जाना, बिल्कुल एहतियात करनी है आपने। बहन भाइयों के साथ जो मामला जो उनसे हैं, जो पेचीदगियों की तरफ बढ़े हुए तो वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल आप अपनी तदबीर के साथ साथ आपका नसीब भी अब काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपनी तदबीर, अपनी जो उनसे अपने काम पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते की 11 और 12 तारीख को सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। कुछ मामला सेहत के को बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जहन में ऐसी चीज़ें खराफात भी पैदा हो सकती हैं जिसमें आपको इस चीज़ का इशारा हो, या इशारा क्या, या कुछ ऐसे लोग आपके एतराफ़ में लोग जो उनसे आपको बाकायदा तोहम परस्ती या कुछ ऐसी जो उनसी है चीज़ों की तरफ मतवज्जो दिलाने की कोशिश कीजिए करेंगे कि आपके पे किसी ने कोई जादू टूना किया हुआ या आप पर जो कुछ नज़र बद लगी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा 11 और 12 तारीख जो उनसी है उसमें तबीयत बोझल तो रहेगी। लेन देन के मामलात में भी कुछ रुकावटें पड़ सकती हैं। कोई बिज़नेस के हवाले से भी जहाँ पर आपने कोई कमिटमेंट की हुई है वहाँ पर भी आपको जो है उसमें कुछ नाकामी का
सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। 13 और 14 तारीख और 15 तारीख ये 3 तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है। यहाँ पर आकर आपके जो है माली मामला कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे। यहाँ पर आकर आपको बाकायदा को सफ़र भी पड़ सकता है। यहाँ पर आकर आपके लिए जो है कुछ बैंकिंग के जिनके मामला रुके हुए थे उनको कोई कॉल आ सकती है। अगर आपने बैंक का कोई लोन वगैरह देने के लिए काफ़ी तगदो कर रहे हैं, उसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो उसमें बिल्कुल आपको जो है रिलीफ मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मिल सकता है आपको रिलीफ। एक बात ख़ास तवज्जो तलब है कि आपने अपने जो भी मामला है ना वो आपने खुद लेके चलने हैं। किसी तीसरे फरीक को बीच में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। आप किसी के भी मशावरत पर चलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मशवरा आपके बिल्कुल वो तो अपने तौर पर आपको ठीक देगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मशवरा आपके लिए जो उनसे नुकसान का बायस बन जाए। तो बाकायदा आपने जो भी करना है डिसीजन खुद लेना है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी, ये नहीं कि नहीं आएगी। सिर्फ 11 और 12 तारीख को ज़रा अपने मामला को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल नुमाया तब्दीली आ रही है और कुछ चीज़ें जो उनसी थी वो जो खराफात दिमाग में उठे हुए थे या कुछ चीज़ें जो उनसे वो घर के माहौल को ख़राब कर रही थी वो खुद ब खुद जो उनसे उनका जो उनसे लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। हाँ, घर के कुछ अफराद जो उनसे हैं उनके साथ थोड़ा सा जो उनसे अपना रवैया दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा और उनको भी कोशिश कीजिएगा कि वो भी जो उनसे अपना एटीट्यूड जो उनसे वो ठीक रखें और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चिंता बढ़ सकती है। 11 और 12 तारीख को सरकारी मुलाजम अफराद के लिए बिल्कुल यही वक्त है और ज़ोहल भी जो उनसे आपके घर से आगे ट्रांसफ़र करने वाला है, तो बराए मेहरबानी इसके ट्रांसफ़र करने से पहले जो उनसे अपने जितने भी दफ्तरी मामला है, चाहे वो लिटिगेशन के मामला है, चाहे प्रमोशन के मामला है, उस पर जो भी आप जो उनसे आप वर्क कर सकते हैं आपके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल वर्क करें। तबादला अभी अगर होने की कुछ अफवाहें या कुछ ऐसी बातें आपको सुनने में आ रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही आपको किसी को कहने की ज़रूरत है। अभी तबादला आपका होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक बात जो उनसी है, जो गाड़ी वगैरह के गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या जिनका कोई मोबाइल बिजनेस मोबाइल फ़ोन्स का कोई कारोबार है, उनके लिए इस हफ्ते की जो उनसी है 12 और 13 तारीख बड़ी अहम है। इसमें आकर आप बाकायदा जो उनसे आपके लिए बेहतरी है। देखिए, जो बाकायदा जो तब्दीलियों का जो सिलसिला था ना वो अब आपका जो उनसे इंशाअल्लाह ताला आगे चल के शुरू होने वाला है। चेंजिंग आने वाली है, लेकिन ये पॉजिटिव होंगी और ये चेंजिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। रैश की भी चेंज हो सकती है, यहाँ पर दफ्तरी माहौल भी जो उनसे आपका चेंज हो सकता है, कोई बिज़नेस के हवाले से भी कोई तब्दीली आ सकती है। लिहाजा ये हफ्ता जो उनसे सिर्फ 11 और 12 तारीख को उनसे आपको तैयार करना होगी, बाकी सारा ये हफ्ता आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, वर्किंग वूमेन जो उनसी हैं उनके लिए भी ये हफ्ता जो उनसे ना काफ़ी बेहतर रहेगा। उनके लिए ज़रा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखेगा, ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न वाले जिनके जो उनसे ना जिनको कोई गले का प्रॉब्लम्स है या कोई रफ्तार के वक्त कोई बाकायदा जो उनसी है वो चटपटी चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा और तली हुई ज़्यादा चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। जो ख़ास तौर पर जो 45 साल के ऊपर है, कोई गले में कोई प्रॉब्लम होता हुआ नज़र आ रहा है, बाकी इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगा। आपने हफ्ते को दिया लाजमी जलाना है और कोशिश ये करनी है कि आपने सफ़ेद और काले तिल दोनों मिक्स करके जो उनसे वो रोज़ाना की बुनियाद पर परिंदों को डाल लिया और सूरह हशर की आखिरी 5 आयत आपने घर से निकलते वक्त जो उनसे ना लाजमी पढ़नी है। दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा अल्लाह पाक आपके लिए। सप्ते का लकी नंबर 8 और 5 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस कुंभ राशि धनिष्ठा शतबका पूर्वा भाद्रपद ये 3 नक्षत्र मंगल राहु और मुश्तरी ये इसके मालिक हैं। मंगल जो मालिक है इसका मंगल आपके घर में आ चुका हुआ है 4 तारीख का, उससे पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। जो ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी और जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, को मंगल यहाँ पे आपके लगन हुए बैठ पर बाकायदा 7वीं नज़र आपके 7वें घर को देखेगा और चौथी नज़र जो उनसी है ये इसकी कोई अच्छी नज़र नहीं होती। चौथी नज़र वो आपके चौथे घर में देखेगा। घर में कुछ जोन सा कुछ मामला अगर ख़राब होते हैं तो वो सिर्फ आपकी तबीयत, आपके एटीट्यूड, आपके रवैये की वजह से होंगे। छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल गौर करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही किसी के साथ उलझने की कोशिश कीजिएगा। दरगुजर से जितना काम लेंगे उतना आपके लिए बेहतरी होती चली जाएगी। इस हफ्ते के शुरू में सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। भागदौड़ तो बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसमें आगे को थोड़े से सेहत के मामला जो उनसे वो बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल रोज़गार की तब्दीली की तरफ अभी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुपिटर आपके दूसरे घर में आ चुका हुआ है, आपके खाना माल पे आ चुका हुआ है, आपके माली जोन से इस्तेलाहात बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, मुस्तहकम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी आया है, थोड़ा सा आपको थोड़ा अभी वेट करना होगा। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन देखभाल के कीजिएगा। को मंगल, मैंने पहले कहा, मरीज जोन सा आपके बिल्कुल सातवें घर को देखेगा, ये बिल्कुल एक अच्छा साइन नहीं होता। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामला जोन सा डिस्टर्बेंस की तरफ जा सकते हैं, अचानक ही किसी बात पर जोन सा कोई माहौल ख़राब हो सकता है बीवी के साथ। रमज़ान का महीना, ज़रा रोज़े में वैसे इंसान को तलखी बहुत ज़्यादा आती है बाज़ लोगों को, लेकिन बाज़ लोगों के लिए तो रोज़ा बिल्कुल इंसान की ऐसी इस्लाहात करता है कि जो, अच्छा ये पता क्या बात है, इस्लाहात भी उसकी होती है जिसकी मालक करे इंसान खुद चाहे। तो कुछ लोगों के नज़दीक रोज़ा सिर्फ फाके का नाम होता है, रोज़े के बहुत ज़्यादा लवाजमात है। घर का माहौल आपको बिल्कुल अच्छा रखना होगा। हाँ, प्रॉपर्टी के हवाले से अभी कोई लेन देन के मामला में थोड़ा सा ज़रा डिले कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। कोई अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, अगर उसको सेल करना चाहते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ज़रा अपना जो सा हाथ रोकना होगा। वालदा के साथ बिल्कुल इस हफ्ते के जो सा 11 और 12 तारीख को कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं उनकी सेहत के हवाले से, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें रिलेटिव के हवाले से, ख़ानदान में छोटे बहन भाइयों के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वालदा के साथ इख्तलाफात की तरफ बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। सोशल एक्टिविटी 13 और 14 को बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, एक बात, कुछ नए लोग जो सा आपकी ज़िंदगी में जो सा शामिल बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नए ताल्लुकात आपके इस्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, ज़रा लिमिट रखकर और आस्ता आस्ता चलने की कोशिश कीजिएगा। ये ना हो कि जैसे ही ताल्लुक बने वैसे ही जो सा वो ब्रेक भी हो जाए, थोड़ा सा एहतियात करके चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। औलाद के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ आ रही हैं और आनी भी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। एक्वेरियस वालों के जोन सा इस हफ्ते का सफ़र जोन सा वो बिल्कुल आपको इस हफ्ते के मिड में 12 और 13 तारीख को कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें बिल्कुल आपको आसानी, उसके दौरान सफ़र जो सा आपके लिए आसानियाँ भी पैदा हो सकती है। अगर कोई माली लिहाज से करना है तो वो भी, जहाँ पर आप अपने बिज़नेस के सिलसिले में जाएंगे वहाँ भी आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको इस हफ्ते के आखिर में कुछ जोन सा ना कुछ नुकसानात के सामना करना पड़ सकता है, खदशा है बिल्कुल। कोई भी मामला अपने जोन से तय करते वक्त बड़ी देखभाल करना होगी और जो भी चीज़ है उसको जो सा हतमी तौर पर हतमी मराहल में दाखिल कर कर फिर आगे कोई प्रैक्टिकल कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा। वैसे हवा में कोई चीज़ ना रखिएगा वरना कोई नुकसान हो सकता है, बिल्कुल नुकसान से बचने की कोशिश कीजिएगा। एक्वेरियस वाले, जुपिटर बिल्कुल उनके घर से निकल कर खाना माल पे आ चुका होगा। यहाँ पर मैं आपको गुरु की बात, ये आपके दूसरे घर में गले में जितना खूबसूरती से आप बोलेंगे, जितना लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, जितना अपने अंदर लचक पैदा करेंगे, जितना अपनी आवाज़ में हलीमी पैदा करेंगे, आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। और ये मैं आपको बिल्कुल बड़े वसूख से और इल्मी कि 5वें दूसरे घर में बैठ कर ये छठे घर को आपको 5वीं नज़र देखेगा। हाँ, जिनको कोई बीमारी के कोई मामला चल रहे हैं, जिनको कोई रोग चल रहे हैं, जब काफ़ी देर से किसी मुल्क बीमारी में मुब्तला है, वो बिल्कुल अपना मालज बदले इंशाअल्लाह ताला, और दुआ के साथ साथ रूहानी इलाज भी रखे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मेहरबानी से बिल्कुल शफा होगी। बाकी मामला एक्वेरियस वालों के ठीक रहेंगे। ज़रा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। आपने हफ्ते को बाकायदा किसी स्वीपर को या घर में जो काम करते जिस्म से पैसे मस करके वो ज़रूर दीजिएगा और उसको बता दीजिएगा ये सदका है। हाँ, खुदा के नाम के देने हैं तो फिर आपने वैसे देने हैं। हफ्ते वाले दिन ही आपने जो उनसे ना सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना है, उसमें एक लौंग ज़रूर डालना है। जुमेरात और जुमे के दिन बाकायदा एक रोटी पकानी है आपने और उस पर शक्कर रख के जो सा और एक देसी घी का चम्मच, अगर घी नहीं है तो वैसे ही वो किसी फ़कीर को दे देनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और आपने कसरत से जो सा ना, कसरत के साथ या अल्लाह या बास तो या मुगरियो, या अल्लाह या बास तो या मुगरियो, ये आपने तकरीबन 206 मरतबा पढ़ना है सुबह शाम अव्वल आखिर दुरूद पाक। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 1 और 7 है। बुर्ज हूत, पाइसिस, मेन राशि, आखिरी राशि, जुपिटर
जब ये मेरी वीडियो आप सुन रहे होंगे उसके ठीक 2-3 दिन बाद जुपिटर आपके स्टैंडर्ड में ट्रांसफर कर चुका होगा। पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रवैती, ये इसके 3 और आखिरी नक्षत्र हैं। गुरु यानी मुश्तरी, शनि, ज़ुहल और अतारत, ये इसके मालक है। देखिए, इसका जो पहले नक्षत्र का मालक गुरु वो आपके घर में आ चुका हुआ है। गुरु आपके जौन सा मुश्तरी वो 10वें घर का मालक भी है। इसके 2 डिपार्टमेंट है। इज्जत और वक़ार के मामलात में जौन सा था, जो चीज़ें आपको पिछले काफ़ी देर से डिस्टर्ब कर रही थी, जिसमें आपको कुछ लोग बाकायदा आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों का दावा ये था, या कुछ लोग ऐसी प्रोपोगंडा और बाकायदा एक उन्होंने मुहाजरा ही खड़ी की हुई थी कि आप कुछ नहीं कर सके। अब वक्त आ चुका हुआ है। बिल्कुल अब ये आप पे डिपेंड करना है कि उन लोगों की बातों को कैसे गलत साबित करना है। बिल्कुल अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आकर एक बात बता दूँ, जुपिटर 5 जिस घर में आता है, चाहे वो उसकी अपनी राशि है, थोड़ा सा इंसान को सुस्त और कायली की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल आपने जॉनसन अपने आप को जितना चार्ज करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। ये आपके घर में बैठ के बिल्कुल आपके 9वें घर को देख रहा है और 10वें का मालक है। आपका भाग्य, आपका नसीब अब आपके अपने हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल आप जितना अपनी अनथक मेहनत करेंगे, अपने आप को ज़हनी तौर पर जो उनसे एक्टिव करेंगे, फिजिकली तौर पर एक्टिव करेंगे, आपके लिए बेहतरियाँ होती चली जाएंगी। इस हफ्ते के शुरू में यानी 9 और 10 तारीख को चंद्रमा बिल्कुल 5वें घर में होगा। ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। यहाँ पर आपको औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। कोई आपके इनकम ऑफ सोर्स में जो है, या कुछ आपके माली तौर पर थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो 13 को तो वैसे ही इसने बदलना है। हाँ, अलबत्ता 11 और 12 तारीख को ज़रा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा। वहाँ पर आकर कुछ तबीयत जो सी है वो कुछ नसासी आपको महसूस होगी, क्योंकि बुखार का दर्जा हरारत भी हो सकता है। वहाँ पर आकर कुछ चोट लगने का भी अंदेशा है, लेकिन फ़िक्र नहीं करनी है आपने। 13 तारीख को जैसे जुपिटर आपके घर में आएगा, 5वीं 9वीं नज़र आपके बाकायदा 5वें घर को और आपके भाग्य स्थान को देखेगा। आपके लिए जो सा है बिल्कुल तमाम चीज़ें जो सी बेहतर होनी जा रही हैं। मंगल वो बिल्कुल आपके मरीज जो उनसे है वो आपके खाना माल का मालक 12वें घर में आ चुका हुआ है। 4 तारीख का अखराजात ज़रूर बढ़ेंगे। अखराजात पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा। भाई के साथ, बड़े भाई के साथ जो उनसे कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी से उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। और लेन देन के मामलात में जो आपके अपने लेन देन मामलात हैं उसी को हल करने की कोशिश कीजिएगा। किसी की गारंटी देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कोई नया लिटिगेशन या कुछ इस तरह के मामला आप पर पड़ सकते हैं। बीवी पर बिल्कुल ख़र्चा हो सकता है। अखराजात बढ़ेंगे बीवी पर। मैं फिर कह रहा हूँ कि अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। पाइसेस वालों के लिए जुडिशरी के जिनके मामलात हैं वो बिल्कुल अब हल होने जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आपके पहुंच से बाहर हो चुकी थी, चाहे वो आपके अतराफ़ के लोग थे या कुछ ऐसे आपके ताल्लुक़ थे, वो अब आस्ता आस्ता वो चीज़ें जो उनसे ना आपके इर्द गिर्द फिर जमा होना शुरू हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला इनसे भरपूर आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। लिटिगेशन के मामला बेहतरी की तरफ आएंगे। रोज़गार के मामला इज़्ज़त तो बेहतर होंगे। इज़्ज़त और वक़ार में बिल्कुल इजाफा होगा। लेकिन एक बात, सुस्ती और कायली से काम मत लीजिएगा। आपके लिए भी ज़रूरी है कि जितना खुदा को याद करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और जो सरकारी मुलाज़िम अफराद हैं उनकी प्रमोशन भी यकीनी है। जिन्होंने कुछ CV वगैरह दी हुई है अपने रोज़गार के मामलात में, वो भी तैयारी पकड़ लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करने जा रहा है। बेशक बेहतरी होगी अल्लाह पाक की मेहरबानी से। राहु जो आपके बिल्कुल दूसरे घर में आ रहा है, अखराजात पे ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और ख़ानदान में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं, कुछ इख्तलाफात और कुछ ऐसे खराफात सुनने को मिलेंगे। इख्तलाफात देखने को भी मिल सकते हैं, खराफात सुनने को भी मिल सकते हैं, जिससे तबीयत में थोड़ा सा जो है ना बेचैनी पैदा हो सकती है। लेकिन आपने सिर्फ अपने मामलात को फोकस करके चलना है, इधर उधर की तरफ देखने की कोई कोशिश नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आएगी। हाँ, जिनके कोई शादी के कोई मसले मसाइल थे ना, वो तैयारी कर लें आप। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। उनके शादी के जो उनसे मामलात वो बेहतर होने जा रहे हैं। और 5वीं नज़र जो औलाद नरीना से महरूम थे, जिनके यहाँ औलाद नहीं थी, वो भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला अपने मालिक की बिल्कुल अपनी गोद और अपना जो उनसा दामन अपने रब की तरफ फैला दें। बिल्कुल उसमें जो उनसा खैर डलने वाली है और इंशाअल्लाह ताला डलेगी। जैकपॉट, शेयर मार्केट और स्टॉक चेन से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इजी मनी की तरफ बिल्कुल फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन जाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ,
सिर्फ अपनी जो उनसे अपने मामलात को फोकस करें, अनथक मेहनत करें, चार्ज करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। सफ़र तो अब आपका जो उनसे छोटे मोटे को सफ़र पड़ सकते हैं, बैरून मुल्क का सफ़र जो उनका कोई मजहबी सफ़र आपको पड़ सकता है, लेकिन कोई बड़ा सफ़र कहें तो वो उसमें जो उनसा जुपिटर जैसे घर में आता है वो इंसान को हिलने नहीं देता, इंसान को जो उनसा ना वो थोड़ा सा रोक के रखता है। तो बराए मेहरबानी आपके लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। सिर्फ अपने थोड़े से मामला ज़रा देखभाल के चलिएगा। जिनको जो हेल्थ से रिलेटेड है, जिनका फास्ट फूड का काम है, जिनका होटलिंग का काम है, या कोई जो लोग जो बाकायदा जो उनसे केमिकल्स के काम से रिलेटेड है, उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक जाने वाला है। इंशाल्लाह ताला उनका माली जो उनसे पैकेज भी अच्छा रहेगा। अब जाते जाते मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि रमज़ान का महीना है, मैं फिर कब अपनी बात दोहराऊँगा कि अपने से निचले तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा, उनसे मोहब्बत से पेश आइएगा। और सियासी मैदान इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं तो आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो पीछे आज से 2 महीने पहले थी मैंने क्या कहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, जो बात गुजर गई सो गुजर गई। कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं कि मैंने ये कह दिया, वो हो गया, ये कह दिया। ये मालिक का करम है, वही पूरा कर देता है, वही पूरा करता है। यकीन कीजिए इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। हमारे मुँह से निकली बात अगर वो पूरी कर देता तो ये उसी का करम है, बेशक ये उसी का करम है। इसमें मैं तो इस चीज़ को नहीं ये समझता कि इज़्ज़त और ज़िल्लत, इसमें इज़्ज़त और ज़िल्लत का मसला नहीं है। मसला ये है कि वो पूरी कर देता है, उसकी मेहरबानी है। हम अपने आप को उस दोराहे पर ला के खड़ा ही कहाँ को क्यों खड़ा करें जहाँ पे हमें इज़्ज़त और ज़िल्लत जैसी चीज़ का सामना करना पड़े। कर देता है पूरा, उसकी मेहरबानी है, नहीं करता तभी उसकी मेहरबानी है। लिहाजा मुझे बड़े लोगों का फ़ोन कॉल्स मसूल हुई हैं कि आप सियासत पे बात करें। इंशाल्लाह ताला करूँगा बात, लेकिन जाते जाते एक बात कह दूँ आपको, अभी बहुत बड़ी धमाल चौंकड़ी पड़नी है। हाँ, बहुत बड़ी धमाल चौंकड़ी अभी लगेगी, पड़ेगी, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं। हाँ, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। बशर्ते ज़िंदगी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे। रमज़ान के इस बरकत महीने में हम सब की तमाम बनी नो इंसान की जौन सी है दिली ख्वाहिशात और तमन्नाएँ जौन सी नेक तमन्नाएँ पूरी करे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।